T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंतहाई बुरे खेल का मुजाहरा किया और वो सब ने देखा। पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो गया। पाकिस्तान से तवक्को की जा रही थी कि बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा, कम से कम सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान पहुंच सकता था। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका से हारा, भारत से हारा और फिर वो T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हो गया। इसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी, इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुपिंग, इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, खिलाड़ियों का मुत्तहिद ना होना, यूनिटी ना होना, इत्तेहाद ना होना, इसकी सबसे बड़ी वजह थी। प्रैक्टिस की कमी नहीं थी, खिलाड़ियों के अंदर इख्तलाफात की भरमार थी। हर कोई अपने लिए खेलना चाह रहा था, किसी की कुछ परवाह नहीं थी, टीम की कोई परवाह नहीं थी। इस बात का खुद जो तस्दीक की है वो हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी की थी, जो कि खबर सामने आई थी जब उन्होंने कनाडा वाले मैच के बाद सबकी क्लास ली थी और वाजे किया था कि खिलाड़ियों में कोई इत्तेहाद नहीं है। और अब उसकी तस्दीक खुद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ग्रुपिंग हर दौर में होती रही है। उनके दौर में भी ग्रुपिंग हुई, जब वो कप्तान थे उस दौरान भी ग्रुपिंग हुई, जब यूनुस खान के साथ बगावत वाला मामला है, उनकी कप्तानी में ना खेलने वाला मामला है, तब भी ग्रुपिंग हुई। लेकिन मामला इतना ज्यादा उलझता नहीं था। जब मैनेजर स्ट्रांग होता था या टीम का जब कप्तान स्ट्रांग होता तो ये सारी चीजें हल हो जाती थी और इसमें कोई दो राय नहीं होती थी कि जो कप्तान का है या मैनेजमेंट का है उस बात को खिलाड़ी ना माने। लेकिन इन सारी चीजों को हैंडल बहुत ज्यादा गलत किया गया। जब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया, तो शायद ना तो शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद में लिया गया था और ना जब बाबर आजम को कप्तानी से हटा रहे थे उस वक्त बाबर आजम को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने फैसले जो है उनके ऊपर भारी पड़े हैं और उन्होंने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। और जिस धेज पर या जिस नहज पर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मौजूद हैं, उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिन्होंने ऐसे फैसले किए जो इख्तलाफात की वजह बनी। पाकिस्तानी खिलाड़ी आपस में इख्तलाफात में उलझते रहे और T20 वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इख्तलाफात को दूर करना है तो खिलाड़ियों को आपस में बैठना होगा, वरना ये जो सिलसिला चल रहा है ये बहुत आगे तक निकल जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी टीम में जब ग्रुपिंग होती है या जब इख्तलाफात होते हैं तो वो खिलाड़ियों के जो इख्तलाफ होते हैं सबसे पहले मैनेजर को पता चलता है। मैनेजर का काम ही यही होता है। और अगर कप्तान को इल्म हो रहा है तो कप्तान का काम है कि जिसको भी इख्तलाफ है उन सबको साथ बिठाए, उनके साथ मामलात पूछे क्या मामला है। अगर कोई खेलना नहीं चाहता उस कप्तान के अंडर तो फिर बात चेयरमैन से पहले मैनेजर के पास जाती है, मैनेजर हैंडल करे। और अगर मैनेजर हैंडल नहीं कर पाता तो फिर चेयरमैन को इस बात का इल्म होना चाहिए। चेयरमैन को तो इन चीजों का इल्म ही नहीं था। T20 वर्ल्ड कप चलता रहा, T20 वर्ल्ड कप होता रहा, चेयरमैन दावे करते रहे और मैनेजर सब अच्छे की रिपोर्ट देते रहे। टीम में दो मैनेजर थे हैरानकुन तौर पर, एक सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और दूसरा मैनेजर मंसूर राना।